ध्यान दीजिए, जल संसाधन ध्यान दो। जल संसाधन, जल का मतलब क्या होता है चेला? पानी। क्या होता है? पानी। पानी। और संसाधन का मतलब समझते हो क्या होता है? संसाधन का मतलब होता है, ध्यान दो, कि इस पृथ्वी पे जितने भी जीव होते हैं और जो उसका आवश्यकता पूर्ति होता है वही क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। नहीं कहलाता है? जैसे मान लिया जाए कि अभी आप लोग 10 में पढ़ रहे हैं, एकदम जिसको पास मोबाइल नहीं होगा, अगर कोई दोस्त ले होगा मोबाइल, तो लगता हो कि कितना जल्दी मेरा मोबाइल लिया जाए, है ना जी। तो मोबाइल जो है एक प्रकार के क्या है जी बाबू? संसाधन है। क्या है बाबू? संसाधन है। और जैसे ही आपको मिल जाएगा मोबाइल तो आपको आवश्यकता क्या हो जाएगा बाबू? पूर्ति हो जाएगा। नहीं पूर्ति होगा एकदम दुनिया के कोई चीज अभी तुम लोग के नहीं पसंद है, सिर्फ क्या पसंद है? मोबाइल। अगर मोबाइल मिल गया तो दुनिया का सारा चीज मिल गया, है कि नहीं जी? इसलिए जल का मतलब क्या होता है बाबू? पानी। पानी। और संसाधन का मतलब क्या होता है? कि जो मानव अपनी आवश्यकताओं को क्या करता है? पूर्ति करता है। पूर्ति करता है, उसी को क्या बोलते हैं? संसाधन। संसाधन बोलते हैं। ध्यान दो। अब सबसे पहले हमको ये बताओ तुम लोग कि पानी या जल जो है वो कैसी संसाधन है? मानव संसाधन है कि प्राकृतिक? ध्यान दो, कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। लड़का कौन बात कर रहा है? शांत रहो यार। जल का मतलब क्या होता है? पानी। अब जल एक कैसा संसाधन है? मानव संसाधन है, प्राकृतिक। प्राकृतिक संसाधन कहते किसको है बताइए? वैसी संसाधन है, हाँ ध्यान दीजिए, वैसी संसाधन है जिसको मानव नहीं बनाया है, वह प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई, उसी को क्या बोलते हैं बाबू? प्राकृतिक संसाधन। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। तो बताइए, तो जल का निर्माण मानव किया है बाबू? नहीं। हाँ, बाद में मानव जल का, ध्यान दीजिए, जल का रासायनिक सूत्र बताया है, लेकिन जल को निर्माण मानव नहीं किया है। बताइए, तो पूरी पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? 32%। बताइए, पृथ्वी पे जल कितना प्रतिशत पाया जाता है जी बाबू? 70 पाया जाता है। 76 की 72 की नहीं, 7.1 नहीं सर। पृथ्वी पे ध्यान दीजिए, पृथ्वी पे जो जल पाया जाता है वो 71% पाया जाता है। कितना प्रतिशत बाबू? 71% है। ध्यान दो। और मात्र 30% में क्या है बाबू? भूमि। अरे लड़का ध्यान दो ना रे, ये सारा जो बोला जा रहा है ना कि कितना प्राकृतिक संसाधन है, जल कितना प्रतिशत पृथ्वी पर पाया जाता है बाबू? तो 71% पाया जाता है। कितना? 71। लेकिन यहाँ पे 30 नहीं होगा, 71 जब हो गया तो यहाँ पे कितना प्रतिशत पाया जाएगा बाबू? 29। और ध्यान दीजिए, इसमें कहीं पे ध्यान दो चला, यहाँ कहीं पे आपको 70% देगा, या कहीं पे 29 की जगह पे क्या देगा बाबू? 30 देगा। क्या देगा? 30 देगा। तो आप लोग उसको समझिए कि 30% है। अब ध्यान दीजिए, आप लोग कहा जा रहा है कि आपने वर्ष 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में आए बाढ़ को देखा होगा या इसके विषय में सुना होगा। टीवी समाचार पत्र या आकाशवाणी पर देखा या सुना होगा कि उस बाढ़ की विदेशीय अत्यंत प्रभावशाली बिहार का एक नदी है जिसको नाम है क्या ची बाबू? कोसी। ध्यान दो, अरे आवाज कुछ जाएगा रे, हमारा ज्यादा तो कोसी के नाम सुने आप लोग ना? हाँ, इसको बोला जाता है शोक नदी। क्या बाबू? शोक नदी। ऑब्जेक्टिव में आप लोग ट्यूशन सुने होंगे कि बिहार को शोक नदी किसको कहते हैं बाबू? कोसी को। बिहार में कहीं पे बाढ़ आए या ना आए, लेकिन ये कोसी नदी में बाढ़ आना क्या है बाबू? तय है। एकदम हर साल आती है बाढ़। अगस्त है बाबू, अगस्त के माह में इसमें एकदम कंप्लीट है कि क्या होती है बाबू? बाढ़ आती है। इतना मात्रा में बाढ़ आती है कि जो दक्षिणी बिहार जो होती है उसको एकदम तबाह कर देती है। क्या करती है बाबू? खाली पानी ही पानी कर देता है। इसीलिए कोसी को क्या बोला जाता है बाबू? बिहार का शोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शोक बोला जाता है। यह जानकर आपको घोर आश्चर्य होगा कि ये जल जहाँ एक और प्रलय का तांडव करते हैं तो दूसरी ओर मानवीय सत्ताओं के सरल और सुगम बनाकर सभ्यता भी रचते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, मात्रा में मानव को हानि पहुंचाता है उतना ही लाभ पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता है?
आप लोग सर बताइए तो कि जल से आप लोग के हानियां क्या देखने को लगता है और जल से आप लोग के लाभ क्या नजर आता है, से बताइए। लाभ तो हम लोग के फायदा है कि सर डब से लगा के नहाते हैं, साबुन से, है ना जी। सबसे पहला फायदा क्या है जल से बाबू, कि हम लोग के कृषि होता है। क्या होता है बाबू? कृषि होता है। ध्यान दो, जल से सबसे पहला फायदा क्या चाहिए बाबू? कृषि है। और जल से सबसे हानि क्या है बाबू? पहला हानि कि जिस क्षेत्र में अधिक मात्रा में जल हो जाती है उस क्षेत्र का फसल को क्या कर देती है बाबू? नष्ट कर देती है। क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। और दूसरा फायदा क्या है बाबू? अब क्या हुआ बाबू कि जिस क्षेत्र में कृषि अधिक मात्रा में है वहाँ पे जल अधिक हो जाती है तो फसल क्या हो जाती है बाबू? नष्ट हो जाती है। क्या होती है बाबू? नष्ट हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, गतिशील होते हैं जिस कारण जल का नाविकरणीय निर्वात गति से होता है। यही कारण है कि यह एक नाविकरणीय संसाधन भी है। फिर भी विश्व के अनेक देश का क्षेत्र जल के प्यासे है। ध्यान दीजिए बाबू, कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 71%। और भूमि कितना है बाबू? 29%। कितना है? 29%। अगर पृथ्वी मात्र कितना प्रतिशत में है बाबू? 30% में, तो देखिए कि कितना आबादी है, कितना जनसंख्या है, नहीं बाबू। लेकिन 71% जल है, फिर भी आज जल के क्या है बाबू? संकट है। ध्यान दीजिए, आज फिर भी क्या है बाबू? जल के संकट है। जल का संकट नहीं है। बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिनका चापाकल या सबसेबल क्या होगा बाबू? लेयर नीचे चला गया होगा, पानी नहीं दे रहा होगा। दे रहा है? नहीं। तो जल के संकट हो रही है। क्या हो रही है बाबू? जल का संकट। अब इसका ध्यान दो बाबू, जल संकट का मुख्य कारण क्या है बाबू? पर्यावरण को दूषित होना। किसको दूषित होना बाबू? पर्यावरण। अगर पर्यावरण दूषित हो गया है, इसी कारण से पृथ्वी से जल जो है वाष्प के रूप में ऊपर नहीं जा रही है। वाष्प के रूप में ऊपर नहीं जा रही है। और ऊपर से ही ना पानी आता है जी। हाँ, ऊपर से ही पानी आता है। इसीलिए जल का सबसे बड़ी क्या हो गया बाबू? संकट हो गया। अब यहाँ से आप तो आप आंसर क्या दीजिएगा इसको? जल जो होगा बाबू नवीकरणीय होगा और कोयला जो होगा क्या होगा? अनवीकरणीय होगा। क्या